आटा दाल चावल सब खरीदना हमें भी पड़ता है, आप भी खरीदते हैं, लेकिन आप परिवार के लिए खरीदते हैं। गौरी गोपाल में आप लोग आए, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो आप सबने प्रसादी पाई। आप अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाते हैं, हम आप सबके लिए कमाते हैं कि आप आओगे तो यहाँ से कोई भूखा ना जाए। यही मेरी भक्ति, यही मेरी, बोलो मेरी माँ, अब बताओ ये भक्ति सही है कि गलत है? सही है। इसलिए भगवान का हम इस संसार में क्यों आए हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुखी रखने के लिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, संसार में आए लोगों को सताने लग जाते हैं, पड़ोसी को परेशान कर, पैसा आया तो पड़ोसी को परेशान करने लगे, अरे पैसा है उसको परेशान कर रहे, पैसा है लोग परेशान करने लग जाते हैं। बोलो हाँ, पैसे का घमंड लेके चलते रहते। पैसा इसलिए नहीं है साहब, पैसा समाज की सेवा के लिए। ये मानव शरीर मिला है, अच्छे काम कर लो। भगवान थोड़ी कहते तुम बैठे मेरा ध्यान करते रहो, ना जी, तुम काम करो, काम करते हुए मेरा ध्यान। एक बार क्या हुआ, नारद जी गए भगवान नारायण के पास। भगवान श्रीमन नारद जी नारायण नारायण जपते हुए भगवान ब्रह्म श्रीमन नारायण लेटे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, क्षीर सागर में लेटे हैं, शेषनाग भगवान की सैया पड़ी है सुंदर सी, गद्दा किसका? शेष भगवान का। और बढ़िया नारायण लेटे हैं, ऐसे हाथ रखे हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। तभी नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान क्या कर रहे थे, एक छोटा सा घर बना रहे। घर, भगवान समुद्र में कुछ लकड़ी वकड़ी बहती आई तो भगवान ने वो लकड़ी उठाई और एक घर बना रहे थे छोटा सा। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, लगता है आप मेरे लिए घर बना रहे हो। भगवान बोले, ना ये आपके लिए नहीं, आपके लिए। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, दिन भर नारायण 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 में जपता रहता हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कौन होगा आपका? भगवान बोले, नहीं, आपसे बड़े बड़े भी मेरे भक्त, और मैं अपने एक भक्त के लिए घर बना रहा हूँ। नारद जी बोले, प्रभु जरा एड्रेस दो, किस भक्त का आप घर बना रहे हो, मैं देखूं कि वो मेरे से बड़ा है कि नहीं। भगवान बोले, ठीक है, मेरा एक भक्त है, वो किसान है, वो बहुत मेरे से प्रेम करता है और बहुत मेरी भक्ति करता है, और मैं उसके लिए घर बना रहा हूँ। वैकुंठ में बैठे भगवान घर बना रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु मेरे लिए तो घर एक ना बनाया आपने, उसके लिए बना रहे हो, मैं चेक करके अच्छा हूँ। भगवान ने एड्रेस दिया, उस गांव में फलाना ये रामदयाल नाम का एक किसान, भक्त का नाम क्या है? रामदयाल। अब नारद जी आए, पूछा भैया ये रामदयाल का घर कौन सा है? लोगों ने बताया वो टूटा सा घर है, वो रामदयाल का है। तो बोले, अभी तो घर पे नहीं है, कहाँ है? बोले, खेत में। नारद जी गए तो वो जुताई कर रहा था, खेत जोत रहा था, समझ रहे हैं? हल बैल लगे थे, हल चला रहा, और किसान भरी दोपहर धूप थी और किसान खेती कर रहा, बैल चला, और हर थोड़ी देर बाद बोले, हे श्री नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा बोले। अच्छा, नारद जी बैठे दूर और देख रहे हैं, देखो तो इसकी भक्ति क्या है, ऐसी क्या भक्ति कर ली कि भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। नारद जी बैठ गए दूर और देखते जा रहे हैं, किसान खेती करता जा रहा है और बोलता जा रहा है, हे श्री नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और फिर जुताई कर। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई, अजी सुनते हो, भोजन लाई हूं, चलो खाओ। किसान खेत में ही था, पहले के जमाने में ऐसे होता था, पत्नियां खेत में भोजन पानी नाश्ता वगैरह ले आती थी। तो उसकी पत्नी लाई, किसान ने बैल छोड़ दिए, जाओ बैल भी चर लें, और वो पत्नी के साथ बैठा और पत्नी के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन कर रहा। वो अपनी पत्नी को खवा रहा, पहले तू खा, तू भी तो बनाई होगी, अभी तक तूने भी कुछ खाया नहीं होगा। तो किसान अपनी पत्नी को खवाए, फिर पत्नी अपने पति को खवाए, दोनों में बड़ा प्यार था।
और वो दोनों हंसी ठिठोली कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं दिन भर नारायण नारायण जपता हूँ, मेरे लिए घर नहीं बनाते, और ये देखो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है। दिन भर में ये ज्यादा से ज्यादा 50 बार बोलता होगा नारायण। दिन भर में कितनी बार बोलता है? 50 बार नारायण, और ज्यादा तो 100 बार बोलता होगा। एक माला भी इसकी कंप्लीट नहीं होती, और भगवान इसके लिए घर बना रहे। नारद जी गए, प्रभु आपका न्याय गलत है, क्या हुआ? वो किसान राम दयाल केवल 100 बार आपका नाम जपता होगा ज्यादा से ज्यादा, और मैं दिन भर जपता हूँ, आप मेरे लिए घर नहीं बना रहे हो। भगवान बोले, नारद जी एक काम करो, ये कटोरा में घी भरा है, घी से भरा कटोरा लो और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर शर्त है कि एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। नारद जी चले, पूरी परिक्रमा लगाई, प्रभु एक बूंद नहीं गिरा कहीं। भगवान बोले, ये बताओ परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगा? बोले 24 घंटे लगे। अच्छा, 24 घंटे में आपने परिक्रमा लगा ली। अब ये बताओ कि इन 24 घंटों में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी बोले, प्रभु क्षमा करना, पर पूरा ध्यान ना कटोरी में था, घी ना टपक जाए, इसलिए आपका नाम मैं ले नहीं पाया। भगवान बोले, वाह, जब तुमने कोई काम किया तो काम करते समय तुम मुझे भूल गए, पर वो किसान अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करता है, काम करता है, लेकिन खाने से पहले मुझे भोग लगाता है, हर काम को करते समय मुझे स्मरण करता है। वो किसान तुमसे ज्यादा बिजी है नारद जी, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं, पर उसके पास बहुत काम है गृहस्थी के, लेकिन वो हर काम करते हुए मुझे याद रखता है, और जो अपने काम करते हुए मुझे याद रखता है और ईमानदारी से, बिना बेईमानी के अपने काम को ईमानदारी से करता है, मैं उस भक्त से बहुत जो ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, वो मेरा एक माला भी जपते हैं, मैं उनसे खुश रहता हूं। तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, मेरा नाम दिन भर जपते हो, ठीक है, लेकिन उसके पास काम, फिर भी वो मुझे, सोचिए, काम करते समय जो प्रभु को याद रखे वो स्मरण ज्यादा है, क्योंकि अब किसी के पास देखो ना, बाकी बाबा जी हैं, बाबा जी के पास कोई काम नहीं है, दिन भर राम राम जपे, पर आप गृहस्थ लोगों के पास 1000 काम है, और आप काम करते समय भी यदि भगवान को याद रखें तो भगवान आपसे बहुत प्रेम करें। इसलिए गृहस्थी, इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम। इसलिए भगवान जब भी प्रकट हुए ना, राम आए तो राम संत के घर पैदा नहीं हुए, राम गृहस्थ के घर प्रकट हुए। दशरथ कौशल्या गृहस्थ, कृष्ण प्रकट हुए तो गृहस्थ के घर आए, देवकी वसुदेव गृहस्थ है, इसलिए धन्य है ये गृहस्थ आश्रम। बस गृहस्थी में आप प्रभु को भुलाइए मत, बस इतना सा स्मरण रखिए, इतनी सी याद रखिए, काम करिए, पैसे कमाइए, पर भगवान को याद रखिए, और खाने से पहले किसी भूखे के बारे में सोच लीजिए, बस इतना सा स्मरण करिए, खाने से पहले किसी को खिला दीजिए। इसलिए हमारे गृहस्थ में क्या होता है, हम पहले खाने से पहले गाय को रोटी निकालते हैं, खा लेने के बाद आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते हैं, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, खिलाकर जो खाए वही इंसान है, और यही गृहस्थ का है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आप सब भी संतों को यहाँ भोजन मिलता है, भक्तों को भोजन, एक दिन की सेवा आप भी करोगे, आज की सेवा हम करेंगे, संतों को भोजन खिलाकर खाने का संकल्प उत्तम। जो बिना खिलाए खा जाता है ना, उसका भोजन अपवित्र होता है। बिना भोग लगाए खाना, आप गृहस्थ हो ना तो बिना भोग लगाए मत खाओ। कोशिश करो कि आप भले चींटी को आटा डालो, चलो आप किसी इंसान को नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं, एक मुट्ठी आटा लो, चींटियों को डालो। आपके आसपास कहीं पेड़ पौधे होंगे ना, वहाँ चींटियां जरूर होती होंगी,
एक मुट्ठी आटा डालो, पहले चींटी को खिलाओ, नियम बनाओ कि पहले हम किसी को खिलाएंगे फिर गौरी गोपाल में हजारों संत सवेरे सवेरे आते हैं। नियम बनाओ कि गौरी गोपाल में जो हजारों संत अन्नदान लेते हैं, भोजन लेते हैं, एक संत को हम 12 महीने की सेवा करेंगे, एक साधु को रोटी देंगे, एक रोटी की सेवा